एक इशारे पर समंदर दो हिस्सों में बंट गया और वहीं से शुरू हुई फिरौन की तबाही की कहानी। सोचिए, आपके सामने एक गहरा समंदर हो, पीछे एक जालिम बादशाह की लाखों की फौज और बचने का कोई रास्ता ना हो। ऐसी ही एक रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल के साथ हुई थी। लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसा चमत्कार दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी एक जालिम बादशाह का दौर। बहुत समय पहले मिस्र की धरती पर एक ऐसा दौर था जब इंसानों की हुकूमत बहुत ही जालिम और सख्त हुआ करती थी। उस समय मिस्र पर एक बादशाह राज करता था जिसे दुनिया फिरौन के नाम से जानती है। फिरौन केवल एक बादशाह ही नहीं था, बल्कि वह खुद को खुदा तक कहता था। वह अपनी रियाया से कहता था कि उसकी इबादत करो, क्योंकि उसके मुताबिक पूरी दुनिया उसी के हुक्म से चलती है। जो कोई भी उसकी बात मानने से इनकार करता, उसे सख्त सजा दी जाती थी। मिस्र में उस समय एक कौम रहती थी जिसे बनी इस्राइल कहा जाता था। ये लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। वक्त के साथ ये लोग मिस्र में आकर बस गए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिरौन ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। बनी इस्राइल के लोगों से बहुत ही मुश्किल काम करवाए जाते थे। उनसे बड़े बड़े महल बनवाए जाते, पत्थर धुलवाए जाते और दिन रात मेहनत करवाई जाती थी। लेकिन इसके बदले उन्हें कोई इज्जत नहीं मिलती थी, बल्कि उन्हें तंग किया जाता था और जुल्म किया जाता था। वक्त गुजरता गया और बनी इस्राइल की आबादी बढ़ने लगी। यह बात फिरौन को पसंद नहीं आई। उसे डर था कि अगर ये लोग ज्यादा ताकतवर हो गए तो शायद एक दिन उसकी हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी डर की वजह से फिरौन ने एक बहुत ही खौफनाक फैसला किया। उसने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल के घरों में जो भी लड़का पैदा हो, उसे पैदा होते ही मार दिया जाए। यह हुक्म बहुत ही बेरहम था। मिस्र के सैनिक शहर शहर और घर घर जाते थे। अगर किसी घर में लड़का पैदा होता तो वे उसे उसकी माँ की गोद से छीनकर मार देते थे। इस जुल्म से बनी इस्राइल की औरतों के दिल डर से भर गए थे। हर घर में खौफ था। हर माँ को डर था कि अगर उसके घर बेटा पैदा हुआ तो शायद वह उसे बचा नहीं पाएगी। लेकिन इंसानों की साजिशों से ऊपर अल्लाह की योजना होती है। उसी दौर में एक अजीब घटना हुई। फिरौन ने एक रात बहुत ही डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि बनी इस्राइल की तरफ से एक आग निकलती है जो मिस्र के महलों और फिरौन की ताकत को जला देती है। सुबह होते ही फिरौन बहुत परेशान हो गया। उसने अपने दरबार के ज्योतिषियों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे उस ख्वाब का मतलब पूछा। दरबारियों ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा, ए बादशाह, इस ख्वाब का मतलब यह है कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा जो एक दिन तेरी हुकूमत के अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही फिरौन का डर और बढ़ गया। उसने तुरंत एक नया हुक्म जारी कर दिया। अब पहले से भी ज्यादा सख्ती के साथ बनी इस्राइल के बच्चों को तलाश किया जाने लगा। हर घर पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन इसी सख्ती और खौफ के माहौल में अल्लाह ने एक ऐसा फैसला किया था जिसे कोई भी नहीं रोक सकता था। इसी दौर में बनी इस्राइल के एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। यह वही बच्चा था जो आगे चलकर अल्लाह का एक महान नबी बनने वाला था। यह बच्चा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत मूसा पैदा हुए तो उनकी माँ के दिल में बहुत डर था। उन्हें पता था कि अगर सैनिकों को पता चल गया कि उनके घर बेटा पैदा हुआ है तो वह बच्चे को मार देंगे। लेकिन उसी समय अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में एक खास इल्हाम डाला। उनके दिल में एक ख्याल आया जो बहुत अजीब था, लेकिन उसी में उनके बच्चे की हिफाजत छुपी हुई थी। उन्हें कहा गया कि बच्चे को दूध पिलाओ और जब तुम्हें डर लगे तो उसे एक संदूक में रखकर नदी में बहा दो। पहली नजर में यह बात बहुत अजीब लगती है। कोई माँ अपने बच्चे को नदी में कैसे बहा सकती है? लेकिन यह अल्लाह का फैसला था, और अल्लाह जब किसी की हिफाजत करना चाहता है
तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत मूसा की मां ने अल्लाह पर भरोसा किया। उन्होंने एक छोटा सा संदूक तैयार किया और उसमें नरम कपड़े बिछाए। फिर उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को उसमें लिटाया। उनका दिल रो रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद भी थी कि अल्लाह उनके बच्चे की हिफाजत करेगा। उन्होंने संदूक को नदी के पानी में छोड़ दिया। नदी का पानी धीरे धीरे उस संदूक को आगे ले जाने लगा। किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा संदूक कहाँ जा रहा है, लेकिन अल्लाह को सब पता था। नदी का पानी उस संदूक को बहाते हुए धीरे धीरे उस जगह की तरफ ले गया जहां मिस्र का सबसे बड़ा महल खड़ा था। वह महल था फिरौन का महल। और अब कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जिस बच्चे से फिरौन अपनी हुकूमत को खतरा समझ रहा था, उसी बच्चे की परवरिश अब होने वाली थी। फिरौन के अपने ही महल में नदी से संदूक का मिलना और फिरौन के महल में हजरत मूसा की परवरिश। नदी का पानी धीरे धीरे उस छोटे से संदूक को आगे की ओर बहा रहा था। उस संदूक के अंदर एक मासूम बच्चा लेटा हुआ था, जिसे उसकी मां ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए नदी के हवाले कर दिया था। वह बच्चा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नदी की लहरें कभी तेज होतीं, कभी धीमी, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हर लहर को एक खास दिशा दी जा रही हो, क्योंकि यह कोई साधारण सफर नहीं था। यह सफर अल्लाह की हिफाजत में हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह संदूक बहते बहते मिस्र के सबसे बड़े और शानदार महल के पास पहुंच गया। यह महल था फिरौन का महल। उस समय महल के बाग के पास नदी के किनारे कुछ नौकर और महल की औरतें मौजूद थीं। अचानक उनकी नजर पानी में तैरते हुए उस अजीब से संदूक पर पड़ी। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया। सैनिकों ने नदी से उस संदूक को बाहर निकाला और उसे महल के अंदर ले जाया गया। जब संदूक खोला गया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम बच्चा लेटा हुआ था। यह खबर जल्द ही महल में फैल गई। जब यह बात फिरौन की बीवी आसिया तक पहुंची तो वह भी उस बच्चे को देखने के लिए वहां आईं। जैसे ही आसिया ने उस बच्चे को देखा, उनके दिल में उसके लिए एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। वह बच्चा इतना मासूम और प्यारा था कि उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। आसिया ने तुरंत कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। इसे मत मारो, शायद यह हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यह बात उन्होंने फिरौन से कही। फिरौन पहले तो थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन क्योंकि वह बच्चा महल में ही मिला था और उसकी असलियत किसी को पता नहीं थी, इसलिए उसने उसे मारने का हुक्म नहीं दिया। इस तरह अल्लाह की मर्जी से वह बच्चा, जिसे फिरौन मारना चाहता था, उसी के महल में सुरक्षित हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। महल में उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाई ढूंढी जाने लगी। कई औरतों को बुलाया गया ताकि वह बच्चे को दूध पिला सकें। लेकिन एक अजीब बात हुई। हजरत मूसा किसी भी औरत का दूध पीने को तैयार नहीं थे। हर बार जब किसी औरत को लाया जाता, बच्चा मुंह फेर लेता। महल के लोग परेशान हो गए। अगर बच्चा दूध नहीं पीता तो वह कमजोर हो जाएगा। उसी समय अल्लाह की योजना का अगला हिस्सा सामने आया। हजरत मूसा की बड़ी बहन दूर से यह सब देख रही थीं। जब मूसा को नदी में बहाया गया था, तब उनकी मां ने उनकी बहन से कहा था कि दूर से देखती रहना कि बच्चे के साथ क्या होता है। इसलिए उनकी बहन चुपचाप सब कुछ देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि महल में लोग बच्चे के लिए दाई ढूंढ रहे हैं, तो वह धीरे से आगे बढ़ी और बोली, क्या मैं आपको ऐसे घर का पता बताऊं जहां की औरत इस बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकती है? महल के लोगों ने तुरंत कहा, हाँ, अगर तुम किसी को जानती हो तो उसे लेकर आओ। मूसा की बहन तुरंत अपनी मां के पास दौड़ी। उन्होंने अपनी मां से कहा कि महल में एक बच्चे को दूध पिलाने के लिए औरत की जरूरत है। जब उनकी मां महल में पहुंची और बच्चे को गोद में लिया,
तो एक चमत्कार हुआ। हजरत मूसा ने तुरंत दूध पीना शुरू कर दिया। महल के लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, यही औरत इस बच्चे की देखभाल करेगी। इस तरह अल्लाह की मर्जी से हजरत मूसा अपनी असली माँ का दूध पीने लगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी माँ को इसके बदले पैसे भी दिए जाते थे। यानी जिस माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए नदी में छोड़ा था, वही माँ अब महल की तरफ से इनाम लेकर अपने ही बच्चे की परवरिश कर रही थी। यह अल्लाह की योजना का एक अद्भुत हिस्सा था। अब हजरत मूसा धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी परवरिश फिरौन के महल में हो रही थी। वह महल जिसमें सोना चांदी, ताकत और शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यही बच्चा एक दिन फिरौन की हुकूमत को चुनौती देने वाला है। और यही बच्चा आगे चलकर अल्लाह का एक महान नबी बनने वाला है। कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प है, क्योंकि जब मूसा बड़े होंगे तो एक ऐसी घटना होगी जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। और उसी घटना की वजह से उन्हें मिस्र छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन वही सफर आगे चलकर उन्हें नबूवत तक पहुंचाएगा। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है और उसने मूसा को माफ कर दिया। अगले दिन मूसा फिर शहर में गए, लेकिन उसी समय उन्हें एक और हैरान कर देने वाली घटना दिखाई दी। कल जिस आदमी की उन्होंने मदद की थी, वही आदमी आज फिर किसी से लड़ रहा था। जब उसने मूसा को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारने लगा। मूसा ने उससे कहा, तुम तो साफ तौर पर झगड़ालू आदमी हो। लेकिन तभी वह आदमी डर गया और जोर से बोल पड़ा, क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो जैसे तुमने कल एक आदमी को मार दिया था? यह बात आसपास के लोगों ने सुन ली। अब यह खबर फैलने लगी कि मूसा ने एक किप्ती को मार दिया है। मामला बहुत गंभीर हो गया, क्योंकि किप्ती लोग फिरौन की कौम से थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी दौड़ता हुआ मूसा के पास आया। वह आदमी दूर से आया था और उसे मूसा की चिंता थी। उसने कहा, ए मूसा, सरदार लोग तुम्हारे बारे में सलाह कर रहे हैं कि तुम्हें मार दिया जाए, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। यह सुनते ही मूसा समझ गए कि अब मिस्र में रहना खतरनाक हो गया है। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि उन्हें यह शहर छोड़ना होगा। मूसा शहर से निकल गए। वह अकेले थे। न उनके पास कोई सामान था, न कोई दोस्त। बस उनके दिल में अल्लाह पर भरोसा था। उन्होंने चलते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सही रास्ता दिखाएगा। इस तरह हजरत मूसा मिस्र से निकलकर एक लंबा सफर तय करने लगे। यह सफर उन्हें एक नए शहर की तरफ ले जा रहा था। उस शहर का नाम था मदयन। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि उसी सफर में उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वहीं उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होगी जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। और वहीं उन्हें वह सुकून मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन उनकी असली जिम्मेदारी अभी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ साल बाद वही मूसा वापस मिस्र लौटेंगे। और इस बार वह एक आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी बनकर लौटेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवान होना और मिस्र की घटना। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिरौन के महल में पलने वाला वह छोटा सा बच्चा अब बड़ा होने लगा था। वही बच्चा जो कभी एक छोटे से संदूक में नदी में बहाया गया था, अब जवान हो चुका था। वह थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें मजबूत जिस्म, तेज दिमाग और बहादुर दिल दिया था। उनकी शख्सियत बाकी लोगों से अलग दिखाई देती थी। हालांकि उनकी परवरिश फिरौन के महल में हुई थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा जुल्म के खिलाफ नफरत और कमजोर लोगों के लिए रहम मौजूद था, क्योंकि उनके अंदर एक नबी की फितरत थी। मिस्र में उस समय दो तरह के लोग रहते थे। पहले थे किप्ती, यानी मिस्र के असली लोग जो फिरौन की कौम से थे। दूसरे थे बनी इस्राइल, जो फिरौन के जुल्म के नीचे जी रहे थे। एक दिन की बात है, हजरत मूसा शहर के अंदर जा रहे थे।
उस समय शहर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। अचानक उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक आदमी बनी इस्राएल का था और दूसरा किप्ती था। बनी इस्राएल वाला आदमी कमजोर था और किप्ती उसे मार रहा था। जब उस आदमी ने मूसा को देखा तो उसने मदद के लिए पुकारा। उसने कहा, ए मूसा, मेरी मदद करो। हजरत मूसा ने जब यह देखा तो उनके दिल में गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि एक ताकतवर आदमी एक कमजोर इंसान पर जुल्म कर रहा है। मूसा आगे बढ़े और उन्होंने किप्ती आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस झगड़े में मूसा ने उसे एक जोर का मुक्का मार दिया। वह मुक्का इतना जोरदार था कि वह आदमी वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। जैसे ही यह हुआ, मूसा तुरंत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यह काम उनसे गलती से हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, यह शैतान का काम था, वह इंसान का खुला दुश्मन है। मूसा को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने तुरंत अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। उसने कहा, मेरे पिता आपको बुला रहे हैं ताकि वह आपको उस मदद का बदला दे सकें जो आपने हमारे लिए की है। मूसा उनके साथ चल पड़े। जब वह उस घर पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक बहुत नेक और बुजुर्ग इंसान से हुई। कई इस्लामी रिवायतों के अनुसार यह बुजुर्ग शख्स हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। मूसा ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे मिस्र में एक घटना की वजह से उन्हें वहां से निकलना पड़ा। बुजुर्ग ने उनकी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, डरो मत, अब तुम जालिम लोगों से बचकर यहाँ आ गए हो। उसी समय उस बुजुर्ग की एक बेटी ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, इन्हें काम पर रख लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा आदमी वह होता है जो ताकतवर भी हो और भरोसेमंद भी। यह बात सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दो बेटियों में से एक से शादी कर लो। बदले में तुम्हें 8 साल तक मेरे साथ काम करना होगा। अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। मूसा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस तरह मदियन में मूसा की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब वह एक सुरक्षित जगह पर थे। उन्होंने शादी की, काम किया और कई साल तक वहीं सुकून के साथ जिंदगी बिताई। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक बहुत बड़ा मकसद तय किया था, और वह मकसद अभी पूरा होना बाकी था। कुछ साल बाद एक रात ऐसी आएगी जब मूसा को एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। वही रात होगी जब उन्हें नबूवत मिलेगी, और उसी के बाद उन्हें वापस मिस्र जाना होगा, जालिम फिरौन के सामने सच का पैगाम लेकर। मदियन की सरजमीन और कुएं पर हुई एक खास मुलाकात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल चुके थे। उनके पीछे एक ऐसा शहर था जहां अब उनके लिए खतरा ही खतरा था। सामने एक लंबा और अनजान सफर था। वह कई दिनों तक चलते रहे। रास्ता रेगिस्तान का था। चारों तरफ रेत के टीले, तेज धूप और लंबी खामोशी थी। न उनके पास खाने का इंतजाम था, न आराम की जगह, लेकिन उनके दिल में एक ही भरोसा था, अल्लाह पर भरोसा। चलते चलते आखिरकार वह एक शहर के करीब पहुंचे। इस शहर का नाम था मदियन। जब मूसा मदियन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर के बाहर एक कुआं है। उस कुएं के आसपास बहुत सारे लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। हर तरफ हलचल थी। लोग अपने ऊंट और बकरियां लेकर आए हुए थे और बारी बारी से कुएं से पानी निकाल रहे थे। मूसा थोड़ी दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। तभी उनकी नजर दो लड़कियों पर पड़ी। वे दोनों लड़कियां भी अपनी बकरियों को लेकर आई थीं, लेकिन वे बाकी लोगों से थोड़ी दूर खड़ी थीं। वे अपने जानवरों को आगे नहीं ला पा रही थीं। मूसा को यह बात अजीब लगी। उन्होंने उनके पास जाकर पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही? लड़कियों ने जवाब दिया, हम तब तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये सारे चरवाहे यहाँ से चले नहीं जाते।
और हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं, इसलिए वह खुद यहाँ नहीं आ सकते। मूसा ने यह बात सुनी तो उनके दिल में रहम पैदा हुआ। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर खुद कुएं से पानी निकाला और उन दोनों लड़कियों के जानवरों को पानी पिला दिया। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि उस कुएं से पानी निकालने के लिए ताकत की जरूरत थी। लेकिन मूसा बहुत ताकतवर थे। कुछ ही देर में उन्होंने दोनों लड़कियों की मदद कर दी। उसके बाद मूसा वहां से हटकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सफर की थकान, भूख और अकेलापन अब उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी तरफ भेजे, मैं उसका मोहताज हूँ। यह दुआ उनके दिल की गहराई से निकली थी। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़की वापस आई। वह बहुत शराफत और हया के साथ मूसा के पास आई। तूर पहाड़ पर अल्लाह की पुकार। कई साल मदियन में गुजर चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने शादी कर ली थी और अपने ससुर के साथ मेहनत से काम करते थे। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक बहुत बड़ा मिशन तय किया हुआ था। एक दिन मूसा ने फैसला किया कि अब उन्हें अपने परिवार के साथ वापस मिस्र की तरफ जाना चाहिए। रात का समय था। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी। मूसा अपनी पत्नी और परिवार के साथ सफर कर रहे थे। रास्ता लंबा था और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। चलते चलते अचानक मूसा ने दूर पहाड़ की तरफ एक रोशनी देखी। वह रोशनी तूर पहाड़ की तरफ से आ रही थी। मूसा रुक गए। उन्होंने अपने परिवार से कहा, तुम यहीं ठहरो, मुझे दूर एक आग दिखाई दे रही है। शायद मैं वहां से कोई खबर लेकर आऊं या थोड़ी आग ले आऊं ताकि हम ठंड से बच सकें। यह कहकर मूसा उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम आग नहीं है। यह एक अजीब और रूहानी नूर था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज पूरी दुनिया के मालिक की आवाज थी। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा। मूसा कांप उठे। उन्होंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूं, ए मेरे रब। अल्लाह ने फरमाया, अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम पवित्र घाटी तुवा में हो। मूसा ने तुरंत अपने जूते उतार दिए। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए जो वही की जा रही है उसे ध्यान से सुनो। उस रात मूसा को नबूवत दी गई। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। अल्लाह ने कहा, मिस्र जाओ और फिरौन के पास जाओ, वह बहुत जालिम हो चुका है। मूसा ने यह सुना तो उनका दिल थोड़ा घबरा गया। उन्होंने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, मैंने उनसे पहले एक गलती की थी और मुझे डर है कि वे मुझे मार देंगे। फिर उन्होंने एक और दुआ की, मेरे भाई हारून मुझसे ज्यादा साफ बोलते हैं, उन्हें भी मेरे साथ भेज दीजिए ताकि वह मेरी मदद करें। अल्लाह ने उनकी दुआ स्वीकार कर ली। फिर अल्लाह ने मूसा को दो बड़े मौजज़े दिए। पहला मौजज़ा यह था कि उनका असा, लाठी, जमीन पर डालने से एक बड़ा सांप बन जाता था। दूसरा मौजज़ा यह था कि जब वह अपना हाथ अपने सीने में डालते और बाहर निकालते तो वह चमकने लगता था। ये दोनों निशानियां फिरौन को दिखाने के लिए दी गई थीं। अब मूसा को समझ आ चुका था कि उनकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। उन्हें अब मिस्र वापस जाना था। उन्हें उस जालिम बादशाह के सामने खड़े होना था जो खुद को खुदा कहता था, और उन्हें उसे सच का पैगाम देना था। यही वह पल था जब एक साधारण इंसान से मूसा अल्लाह के नबी बन गए। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि फिरौन दुनिया के सबसे घमंडी और ताकतवर बादशाहों में से एक था, और जल्द ही मूसा और फिरौन के बीच एक ऐसी जंग शुरू होने वाली थी जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। फिरौन के दरबार में सच की पहली आवाज। तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नबी बन चुके थे। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी,
मिस्र जाकर फिरौन को सच का पैगाम देना। मूसा अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। दोनों जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। फिरौन उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और वह खुद को खुदा कहता था। जब मूसा और हारून मिस्र पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले फिरौन के दरबार में जाने का फैसला किया। फिरौन का महल बहुत बड़ा और शानदार था। सोने के खंभे, बड़ी बड़ी दीवारें और चारों तरफ सैनिक खड़े थे। दरबार में बहुत से मंत्री और अमीर लोग बैठे थे। इसी दरबार में मूसा और हारून दाखिल हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि कई साल बाद मूसा फिर से इस महल में आए थे। फिरौन ने मूसा को देखा और कहा, क्या तुम वही मूसा नहीं हो जिसे हमने बचपन में अपने महल में पाला था? मूसा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और मैं तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आया हूँ। फिरौन ने हंसते हुए पूछा, कौन सा संदेश? मूसा ने कहा, बनी इस्राइल को आजाद कर दो और अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि वही पूरी दुनिया का असली रब है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। फिरौन गुस्से से भर गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और को रब कहते हो? मूसा ने पूरी हिम्मत के साथ जवाब दिया, हाँ, आसमान और जमीन का रब अल्लाह। फिरौन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो कोई निशानी दिखाओ। यही वह पल था जब मूसा ने अल्लाह की दी हुई निशानी दिखाई। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर डाली। अचानक वह लाठी एक बड़ा अजगर बन गई। दरबार में बैठे लोग डर के मारे पीछे हट गए। फिर मूसा ने अपना हाथ अपने सीने में डाला और बाहर निकाला। उनका हाथ चमकते हुए नूर से भर गया। यह देखकर भी फिरौन ने सच को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, यह तो जादू है। फिर उसने अपने मंत्रियों से कहा, मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाओ। फिरौन चाहता था कि जादूगर मूसा के चमत्कार को झूठा साबित करें। कुछ ही दिनों में पूरे मिस्र से बड़े बड़े जादूगर बुलाए गए। एक बहुत बड़ा मैदान तैयार किया गया। हजारों लोग वहां जमा हुए। अब होने वाला था इतिहास का सबसे मशहूर मुकाबला, अल्लाह के मौजज़े और इंसानी जादू के बीच मुकाबला। और यह मुकाबला पूरी दुनिया को सच दिखाने वाला था। जादूगरों का मुकाबला और सच्चाई का उजागर होना। मिस्र में एक बहुत बड़ा मैदान तैयार किया गया था। फिरौन ने पूरे देश के सबसे बड़े और मशहूर जादूगरों को बुलाया था। उसका मकसद साफ था। वह चाहता था कि जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने झूठा साबित कर दें। उस दिन हजारों लोग मैदान में जमा हुए। चारों तरफ शोर और उत्सुकता थी। हर कोई यह देखने आया था कि आखिर क्या होने वाला है। मैदान के बीच में दो तरफ लोग खड़े थे। एक तरफ थे मिस्र के मशहूर जादूगर, दूसरी तरफ खड़े थे अल्लाह के नबी हजरत मूसा। जादूगरों को अपने हुनर पर बहुत घमंड था। उन्होंने फिरौन से पूछा, अगर हम जीत गए तो क्या हमें इनाम मिलेगा? फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा और तुम मेरे खास लोगों में शामिल कर दिए जाओगे। यह सुनकर जादूगर और ज्यादा जोश में आ गए। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, पहले तुम अपना करिश्मा दिखाओ या हम शुरू करें? मूसा ने शांत आवाज में कहा, तुम ही शुरू करो। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। अचानक लोगों को ऐसा लगा जैसे जमीन पर बहुत सारे सांप रेंग रहे हों। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। यह सब देखकर कुछ पल के लिए मूसा के दिल में भी हल्का सा डर आया। लेकिन उसी समय अल्लाह ने उन्हें वही भेजी, डरो मत, अपनी लाठी जमीन पर डालो। मूसा ने तुरंत अपनी लाठी जमीन पर डाली। अचानक वह लाठी एक बहुत बड़ा अजगर बन गई। वह अजगर तेजी से आगे बढ़ा और जादूगरों की सारी रस्सियों और लाठियों को निगल गया। पूरा मैदान खामोश हो गया। लोग हैरान रह गए। जादूगर भी समझ गए कि यह जादू नहीं है,
क्योंकि जादूगर जादू को पहचानते हैं। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यह अल्लाह का मौजज़ा है। अचानक सभी जादूगर जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने सजदा किया और जोर से कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। यह देखकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी इजाजत के बिना ईमान कैसे ले आए? फिर उसने धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ और पैर उल्टे कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के पेड़ों पर सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन अब जादूगरों के दिल में ईमान आ चुका था। उन्होंने बिना डरे जवाब दिया, तुम जो करना चाहो कर लो। हम उस रब पर ईमान ला चुके हैं जिसने हमें पैदा किया है। यह सुनकर मैदान में मौजूद लोग और भी हैरान रह गए। उस दिन पहली बार मिस्र के लोगों ने देखा कि सच्चाई कितनी ताकतवर होती है। लेकिन फिरौन का घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह अभी भी खुद को सबसे बड़ा समझता था और उसकी जिद अब मिस्र पर और भी बड़ी मुसीबतें लाने वाली थी। जल्द ही मिस्र पर ऐसी ऐसी आजमाइशें आने वाली थीं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मिस्र पर अल्लाह की सजाएं। जब जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हार मान ली और अल्लाह पर ईमान ले आए, तब भी फिरौन का घमंड खत्म नहीं हुआ। वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने बनी इस्राइल पर और ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। उन्हें भारी काम करवाए जाते, उन्हें सताया जाता और उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी गई। हजरत मूसा ने बार बार फिरौन को समझाया। उन्होंने कहा, बनी इस्राइल को आजाद कर दो और अल्लाह की इबादत करो। लेकिन फिरौन हर बार मना कर देता। तब अल्लाह ने मिस्र के लोगों को चेतावनी देने के लिए कई निशानियां भेजीं। पहली बड़ी निशानी थी सूखा और भूख। मिस्र की जमीन जो पहले बहुत उपजाऊ थी, अचानक बंजर होने लगी। खेतों में फसलें कम होने लगीं। लोग परेशान होने लगे। लेकिन फिरौन ने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर अल्लाह ने दूसरी आजमाइश भेजी। पूरे मिस्र में टिड्डियों का हमला हो गया। लाखों टिड्डियां खेतों में उतर आईं और फसलों को खा गईं। मिस्र के लोग डर गए। वे फिरौन के पास गए और बोले, मूसा से कहो कि अपने रब से दुआ करे ताकि यह मुसीबत खत्म हो जाए। फिरौन ने मूसा से कहा, अगर यह मुसीबत हट गई तो मैं बनी इस्राइल को जाने दूंगा। मूसा ने अल्लाह से दुआ की और टिड्डियां चली गईं। लेकिन जैसे ही मुसीबत खत्म हुई, फिरौन फिर अपने वादे से मुकर गया। फिर मिस्र पर एक और मुसीबत आई। इस बार जू और कीड़ों का हमला हुआ। हर जगह कीड़े ही कीड़े नजर आने लगे। लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। फिर मेंढकों की बारिश होने लगी। घरों में, गलियों में, हर जगह मेंढक भर गए। मिस्र के लोग परेशान होकर फिर मूसा के पास आए। मूसा ने फिर दुआ की और यह मुसीबत भी खत्म हो गई। लेकिन फिरौन का दिल फिर भी नहीं बदला। आखिरी बड़ी निशानी तब आई जब मिस्र की नदी का पानी खून जैसा लाल हो गया। लोग पानी पी नहीं पा रहे थे। मिस्र के लोग समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से चेतावनी है। लेकिन फिरौन अब भी घमंड में डूबा हुआ था। उसने सच को मानने से इनकार कर दिया। अब अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जालिमों को उनका अंजाम दिखाया जाएगा। और जल्द ही वह रात आने वाली थी जब बनी इस्राइल को मिस्र से निकलने का हुक्म मिलेगा। उस रात एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। समंदर 2 हिस्सों में बंटने वाला था। समंदर का चमत्कार। मिस्र पर लगातार आने वाली मुसीबतों के बाद भी फिरौन का दिल नहीं बदला। वह अब भी घमंड में डूबा हुआ था और बनी इस्राइल को आजाद करने के लिए तैयार नहीं था। तब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खास हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा कि बनी इस्राइल को लेकर रात के समय मिस्र से निकल जाओ। यह खबर मूसा ने अपने लोगों को दी। बनी इस्राइल बहुत खुश हुए क्योंकि वे लंबे समय से गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। उस रात चुपचाप सब लोग मिस्र से निकल पड़े। सैकड़ों परिवार, बच्चे, बूढ़े और औरतें, सब लोग मूसा के साथ सफर करने लगे। वे रेगिस्तान के रास्ते आगे बढ़ते गए। लेकिन सुबह होते होते फिरौन को इस बात की खबर मिल गई।
जब उसे पता चला कि बनी इस्राइल मिस्र छोड़कर भाग गए हैं, तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत अपनी बड़ी सेना तैयार करने का हुक्म दिया। हजारों सैनिक, घोड़े और रथ लेकर फिरौन खुद भी उनके पीछे निकल पड़ा। उधर मूसा और बनी इस्राइल लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वे एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। उनके सामने एक विशाल समंदर था और पीछे से फिरौन की सेना तेजी से करीब आ रही थी। बनी इस्राइल के लोग डर गए। उन्होंने घबराकर मूसा से कहा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन मूसा को अपने रब पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पूरी शांति के साथ कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। उसी समय अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। मूसा ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और समंदर पर मारी। अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। समंदर का पानी दो हिस्सों में बंट गया। बीच में सूखी जमीन का रास्ता बन गया। दोनों तरफ पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। यह देखकर बनी इस्राइल हैरान रह गए। मूसा ने कहा, चलो जल्दी पार करो। सब लोग उस सूखे रास्ते से समंदर के बीच से गुजरने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी लोग सुरक्षित आगे बढ़ते गए। जब आखिरी लोग भी समंदर पार करने लगे, उसी समय फिरौन और उसकी सेना वहां पहुंच गई। उन्होंने भी उसी रास्ते से समंदर में उतरने का फैसला किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। जैसे ही फिरौन की पूरी सेना समंदर के बीच पहुंची, अल्लाह का हुक्म आया। समंदर का पानी फिर से अपने स्थान पर लौट आया। एक ही पल में बड़ी बड़ी लहरें उठीं और पूरी सेना को अपने अंदर डुबो लिया। फिरौन भी उसी पानी में डूब गया। डूबते समय उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसे उसी हालत में खत्म कर दिया। इस तरह जालिम फिरौन का अंत हुआ और बनी इस्राइल आखिरकार आजाद हो गए। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे उनके सामने एक और लंबा सफर और कई बड़ी आजमाइशें आने वाली थीं। रेगिस्तान की आजमाइश और एक बड़ी गलती। फिरौन के डूबने के बाद बनी इस्राइल आखिरकार आजाद हो चुके थे। अब वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से दूर रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। यह उनके जीवन का एक नया दौर था, लेकिन आजादी के बाद भी उनके सामने कई बड़ी आजमाइशें आने वाली थीं। रेगिस्तान का सफर आसान नहीं था। चारों तरफ रेत ही रेत थी, खाने और पानी की कमी थी। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ने बनी इस्राइल पर कई रहमतें नाजिल कीं। दिन में तेज धूप से बचाने के लिए बादलों का साया दिया गया और खाने के लिए आसमान से मन और सलवा नाम की खास नेमत उतारी गई। इस तरह अल्लाह उनकी मदद करता रहा। कुछ समय बाद अल्लाह ने हजरत मूसा को तूर पहाड़ पर बुलाया। उन्हें वहां जाकर अल्लाह से बात करनी थी और अपनी कौम के लिए हिदायत लेनी थी। मूसा ने अपनी कौम से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। मेरे भाई हारून तुम्हारी देखभाल करेंगे। यह कहकर मूसा तूर पहाड़ की तरफ चले गए। लेकिन मूसा के जाने के बाद एक अजीब घटना हुई। उनकी कौम में एक आदमी था जिसका नाम सामरी था। उसने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। उसने सोने का एक बछड़ा, गाय का बच्चा बनाया। फिर उसने लोगों से कहा, यही तुम्हारा खुदा है और मूसा का भी खुदा है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने उस बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। हजरत हारून ने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने कहा, यह गलत है, असली रब सिर्फ अल्लाह है। लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। जब हजरत मूसा तूर पहाड़ से वापस आए और उन्होंने यह सब देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपनी कौम को डांटा और कहा, क्या मैंने तुम्हें साफ रास्ता नहीं बताया था? लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। उसने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। कहानी से मिलने वाला सबक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें कई बड़ी बातें सिखाती है। पहली बात, अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। दूसरी बात, जुल्म और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है, जैसे फिरौन का हुआ। तीसरी बात, इंसान को हमेशा सच के रास्ते पर रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की हिदायत के बिना इंसान आसानी से गुमराह हो सकता है। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यह महान कहानी हमें ईमान, सब्र और भरोसे का सबक देती है। Story end.